मजबूत इरादे, रहते हम सबसे आगे, आने वाला समय हमारा जुगनू है, हम इस दुनिया के रखते मजबूत इरादे। अनीमिया की रोकथाम के लिए अपने 6 से 59 महीने के बच्चे को हफ्ते में 2 बार आयरन सिरप की खुराक पिलाएं। सभी आशा, ENM और स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क उपलब्ध। अनीमिया मुक्त हरियाणा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी। सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है। आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें BIS.gov.in पर। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आशुतोष। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज हरियाणा रोडवेज में 75 नई बसें शामिल की। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोडवेज के बेड़े में 1000 बसें शामिल की जाएंगी। आज हरियाणा सहित देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत में विश्व भर से सबसे ज्यादा कैशलेस लेन देन हो रहा है। भारतीय खाद्य निगम FCI ने गेहूं की बिक्री हेतु 22 फरवरी की तिथि नीलामी के लिए तय की है। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला से अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 75 बसों को आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन बसों के आ जाने से राज्य की परिवहन व्यवस्था और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि 1000 बसों में से 75 बसों की खेप आज बेड़े से जुड़ी हैं और 31 मार्च तक और 400 बसें शामिल हो जाएंगी। अगले 3 महीने में पूरी 1000 बसें बेड़े में शामिल हो जाएंगी तथा सरकार की योजना 550 इलेक्ट्रिक बस खरीदने की भी है। इनमें से सबसे पहले गुरुग्राम और फरीदाबाद में 50-50 इलेक्ट्रिक बसें भेजी जाएंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिवरात्रि के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में एक ट्वीट कर लोगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि महाशिवरात्रि के खास मौके पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज महाशिवरात्रि के अवसर पर बधाई दी है और अपने संदेश में कहा कि भगवान शिव हम सभी को बुराई से बचाएं और सही रास्ते पर ले जाएं तथा हमारे जीवन को शांति और सद्भाव से समृद्ध बनाएं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी आज महाशिवरात्रि के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं और बधाई दी और कहा कि देवाधिदेव महादेव प्रत्येक व्यक्ति को आशीर्वाद प्रदान करें। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक ट्वीट के जरिए महाशिवरात्रि की बधाई दी और कहा कि ये त्योहार देवाधिदेव महादेव की पवित्र पूजा को समर्पित है। उन्होंने कहा कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी लोगों के जीवन में प्रसन्नता, सद्भाव और शांति आए। महाशिवरात्रि के अवसर पर आज हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपनी धर्मपत्नी वसंथा बंडारू के साथ सकेतड़ी के प्राचीन शिव मंदिर में जलाभिषेक कर भगवान शिव की पूजा की। उन्होंने प्रदेशवासियों को इस पर्व की शुभकामनाएं दी और राज्य की उन्नति के लिए प्रार्थना की। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी आज सकेतड़ी के शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि की बधाई दी। अंबाला में भी महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है और आज कांवड़िये भी शिवलिंग पर जल अभिषेक कर अपनी यात्रा समाप्त करेंगे। यहां के हाथीखाना मंदिर में काफी संख्या में शिवभक्त पहुंच रहे हैं और व्रत उपवास रख शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पर्व मना रहे हैं। छोटी काशी के नाम से मशहूर भिवानी के शिव मंदिरों में भी महाशिवरात्रि का पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। लोग यहां के करीब 350 मंदिरों में भगवान शिव का जलाभिषेक व दुग्धाभिषेक कर रहे हैं। आज ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय खेड़ी मारकंडा कुरुक्षेत्र में शिवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाया गया और शिवलिंग की स्थापना की गई। इस अवसर पर शिव पूजन किया गया और शिव का प्रतीक झंडा फहराया गया व पदयात्रा भी निकाली गई। पानीपत में भी आज महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं ने श्रद्धा और उत्साह के साथ मंदिरों में पूजा अर्चना की। जयकारों के बीच लोगों ने अभिषेक कर मनोकामनाएं मांगी।
उधर फरीदाबाद में भी मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया और श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया तथा भंडारे आयोजित किए गए। श्रद्धालु शिव बारात में भी हर्षोल्लास के साथ शामिल हुए। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग कर सकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पूरे विश्व भर में भारत सबसे ज्यादा कैशलेस लेन देन की रिकॉर्ड संख्या की ओर बढ़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया में एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए श्री जयशंकर ने कहा कि डिजिटल लेन देन के जरिए विभिन्न योजनाओं की पहुंच पूरी ईमानदारी से संभव हो रही है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि डिजिटल लेन देन का रिकॉर्ड संख्या में होना संभव नहीं हो पाता यदि बड़ी संख्या में बैंक खाते नहीं खोले गए होते। उन्होंने कहा कि आज डिजिटल गवर्नेंस मुख्य व्यवस्था हो गई है ताकि सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पिछले 4 सालों में भारत में 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य योजनाओं से जोड़ा गया और लगभग इतनी ही संख्या में लोग पेंशन योजना से जोड़े गए हैं। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई ने देश में अपने 620 गोदामों के जरिए तीसरे ई ऑक्शन में 11,72,000 मीट्रिक टन गेहूं की नीलामी रखी है। यह नीलामी प्रक्रिया 22 फरवरी को 11 बजे शुरू होगी। उपभोक्ता खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी वक्तव्य के अनुसार सरकार ने गेहूं की बिक्री व नीलामी के लिए न्यूनतम राशि पुनर्निर्धारित की है तथा ये पूरे देश में ओपन मार्केट बिक्री योजना के जरिए होगी। अब अच्छे व सामान्य श्रेणी के गेहूं के लिए न्यूनतम राशि 2,150 रुपए प्रति क्विंटल होगी और श्रेणी में छूट के तहत बेची जाने वाली गेहूं की न्यूनतम दर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल होगी। यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि देश भर में गेहूं की न्यूनतम दर में एकरूपता हो और इससे गेहूं और आटे का मूल्य कम हो। पहले व दूसरे दौर के ई नीलामी में 12,98,000 मीट्रिक टन गेहूं एफसीआई ने बेचा था। इसमें से 8,96,000 मीट्रिक टन गेहूं का उठान इसके खरीदने वालों द्वारा किया जा चुका है, जिससे गेहूं और आटे की कीमत में कमी आई है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज शाहबाद में गुमटी वाली माता मंदिर में चल रहे श्री लक्षचंडी महायज्ञ में आहुति डाली और यज्ञ नगरी का अवलोकन किया। 7 फरवरी से चल रहे इस महायज्ञ में प्रतिदिन 73 लाख आहुतियां डाली जा रही हैं और पूर्णाहुति 26 फरवरी को होगी। 12 से 26 फरवरी तक निरंतर भजन संध्या भी चल रही है। हरियाणा के श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक ने कहा है कि महर्षि दयानंद सरस्वती समाज सुधार के अग्रदूत थे। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों बुराइयों को मिटाने के लिए कार्य किया। श्री धानक कुरुक्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे थे। हिसार स्थित उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान में आज से 3 दिवसीय कृषि दर्शन किसान मेला प्रारंभ हुआ, जिसका शुभारंभ कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किया। हरियाणा, पंजाब व विभिन्न प्रदेशों से किसान और आमजन इस किसान मेले में पहुंचे। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में पुष्प महोत्सव रंग बहार का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ कुलपति प्रोफेसर राजबीर सिंह ने किया। इस दौरान फूलों की कई तरह की स्पर्धा हुई तथा हरियाणा के पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। चल पड़े हैं गाँव, चल पड़ा इंडिया। आओ तुम्हें एक बात बताएं, सुखिया दुखिया का हाल सुनाएं। अरे दुखिया, तू जब भी साहूकार के पास से आता है परेशान हो जाता है। दुखिया भैया, अब तुम्हें क्या बताएं, पैसों की खातिर हम झेलते हैं उसका अन्याय। साहूकार से छुड़वा ले नाता, बैंक में खुलवा ले नो फ्रिल खाता। अब राष्ट्र के कई बैंक से जुड़कर आप बचत, ऋण, बीमा, धन प्रेषण एवं वित्तीय सलाह की सुविधाओं का लाभ उठाएं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग बिना पैसों के नो फ्रिल खाता खुलवा सकते हैं। नाबार्ड हरियाणा क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ द्वारा प्रायोजित। नाबार्ड द्वारा जनहित में जारी। चल पड़े हैं गाँव, चल पड़ा इंडिया।